नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। पूर्व डीजीसी हरपाल जी के आवास पर राष्ट्रीय किसान यूनियन मजदूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए पूर्व डीजीसी हरपाल जी के सुपुत्र अरुण जी, साथ में भारी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता, नेता और चीनी मिल के डायरेक्टर मौजूद हैं। उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है और सिटी हलचल उनसे खास मुलाकात कर उनसे बात करेगा अब मेहताब जी के साथ में। देखते रहिए सिटी हलचल आपकी आवाज़। आज नजीबाबाद में एक नहीं बल्कि अनेक कार्यक्रम क्षत्रिय समाज के, किसान यूनियन के, मजदूर यूनियन के आयोजित किए गए। उसमें हमारे मध्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपका नाम, आपका पद और आपका आने का उद्देश्य नजीबाबाद में। देखो, पद तो ईश्वर का है, लेकिन किसान मजदूर संगठन के हम सेवक हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। और नाम हमारा ठाकुर पूरण सिंह है और किसानों के लिए काम करते हैं। जिस तरह से किसान यूनियन, किसान संगठन किसी न किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं, यह विचारधारा से प्रभावित हैं, क्या आप भी किसी विचारधारा को प्रभावित करते हैं? देखो, जो राष्ट्र के लिए काम करने वाली सोच है वो किसी पार्टी में नहीं हो सकती, किसी व्यक्ति में हो सकती है। पार्टियों का क्या है कि पार्टी एक व्यक्ति खड़ा करता है, उसका विचार उस समय बिल्कुल सार्थक, अच्छा विचार, अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच। लेकिन जैसे जैसे हम अच्छा बीज ला के गेहूं बोए, अच्छा बीज ला के गन्ना बोए और फिर उसके अंदर जो खरपतवार पैदा हुए वो बीज को नुकसान करती है। इसलिए किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, किसी का कोई समर्थन नहीं है, लेकिन विचारधारा की जो लड़ाई है उस विचारधारा में अच्छे नेता, अच्छा नेतृत्व, अच्छी सोच के जो भी लोग हैं उनका हम हमेशा समर्थन करते हैं। किसानों मजदूरों के लिए कोई आपकी कार्य योजना? देखो, सरकार फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में दो बीमारियों ने बहुत ज्यादा देश में भूचाल लाया है। एक हार्ट फेल और एक कैंसर। कैंसर का 10% कारण, 20% कारण जो हमारी जीवनदायिनी नदियां थी, आज उनका पानी पूर्ण रूप से खराब हो चुका। लेकिन उसका जो 75% कारण है वो है प्रदूषण और पेस्टिसाइड। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, उनका बड़ा संबोधन रहे कि भाई जैविक खेती करनी चाहिए, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। मैंने पत्र भी लिखा और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार मात्र 5 साल के लिए हमारे लिए प्लान तैयार करे। यूरिया, एनपीके, डीएपी सभी प्रकार के खाद बंद कर दे पूर्ण रूप से, जो हमें बड़ी सब्सिडी दे रही है, सब बंद कर दे। 5 साल के लिए हमारा एक प्लान तैयार करे कि 1 एकड़ पे 80,000 रुपए एक किसान को दिया जाएगा जो भी जैविक खेती करेगा। हमारा जो घाटा है क्या होगा, जैसे हम पेस्टिसाइड डालना बंद करें तो हमारी जमीन इतना खराब हो चुकी, इतना उसे ज्यादा खाद चाहने लगा कि वो फसल को पैदा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि महंगे महंगे पेस्टिसाइड, महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगे महंगे केमिकल डाल के फसल पैदा कर रहे हैं। तो सरकार यदि हमारे लिए 5 साल का एक प्लान बना दे कि भाई जो भी किसान प्राकृतिक खेती करेगा, जैविक खेती करेगा, उससे 80,000 रुपए एकड़ के आधार पर दिए जाएंगे, तो जो किसान की घटती फसल का, जो उसकी 80 क्विंटल से 20 क्विंटल बढ़ने का फसल का जो है उसकी भरपाई वो सब्सिडी कर सकती है। सरकार इसके लिए बड़े खाद बंद कर दे और ये तय करे कि भाई हम ये देंगे। तो अगर ये जैविक खेती देश में होगी तो हम समझ सकते हैं कि प्रदूषण पे, जमीन पे और लोगों पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और लोग कहीं ना कहीं आने वाली बीमारियों से बचेंगे और जमीन भी हमारी सुरक्षित होगी और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित। चाहेंगे आप किसानों, मजदूरों, जनता के लिए? देखो, हम हमेशा एक बात कहें सभी के लिए, ये हमारा धर्म भी है कि जैसे कोई भी हमारा विधान सभा का विधायक, लोकसभा का एमपी, जैसे यहाँ से हम वोट दे के भेजते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा, विधानसभा में। मेरा सब लोगों से, देश के किसान से, देश के मजदूर से एक निवेदन, एक आग्रह है कि वो वोट डालने के बाद वोटर बने, वोट डालने के बाद वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता ना बने। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब हमने अपना प्रतिनिधि चुन के भेज दिया तो हमारे लिए काम करेगा तो फिर मौका मिलेगा, नहीं करेगा तो फिर मौका
नहीं मिलेगा, लेकिन वोटर को वोटर बन जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना अधिकार तभी ले सकता है जब वो वोटर बनेगा। लेकिन वो कार्यकर्ता बन के उन्हीं पार्टियों के लिए, उन्हीं विधायकों के लिए काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता से नहीं, हमारी मूलभूत चीज़ है कि मैं वोटर हूँ। जब तक मैं वोट डाल रहा मैं वोटर हूँ और मेरा अधिकार है कि मैं वोटर बनूँ, अपना अधिकार मांगने के लिए सांसद के साथ, विधायक के साथ मैं लड़ूँ, अपनी बात रखूँ तक वो मेरी बात सदन में पहुँचा। तो हमें वोटर बनना चाहिए, मेरा सबसे निवेदन है। और एक खास निवेदन ये है कि अभी जाति जनगणना सरकार के द्वारा कराई जाए। तो जहां तक मैं समझता हूं कि मनुस्मृति के बाद जो लोग जिस कार्य को करते थे, ज्यादातर उन्हीं जातियों में वो कन्वर्ट हो गए। जो लोहे का काम करते थे वो लोहार, जो सुनार का काम करते थे वो सुनार, जो दर्जी कपड़े का काम करते थे वो दर्जी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि किसान कभी किसानी करने के बावजूद भी उसने अपनी जाति किसान नहीं लिखी। तो हमारा निवेदन है, यदि ऐसा हो सकता है, संभव यदि करने सब लोग ये कर लें कि वो किसी जाति का नाम ना लिख के वो अपनी जाति के कॉलम में यदि किसान है तो किसान लिख दे, यदि मजदूर है तो मजदूर लिख दे, तो हम समझते हैं कि जाति का भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। और देश में किसान की जो 70% आबादी है वो एक बड़ी आबादी के रूप में देश में, बड़ी जाति के रूप में देश में ये थे ठाकुर पूरन सिंह जी, जो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज शौर्य दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके बाद चंद्रविला पर अरुण चंद्रवंशी जी के निवास स्थान पर यहाँ पर किसानों के, मजदूरों के, भाजपा के विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने उनका स्वागत किया है। और उनकी विचारधारा, उनकी सोच राष्ट्र हित के लिए है, देश सर्वोपरि है, किसान मजदूर सर्वोपरि हैं। इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए लंच की करा दिया, आपको पता था कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो लंच नहीं समझे नहीं आप, हमें बताते जी साहब के हम प्रोग्राम में रोटी खावे नहीं। तुम जाओ नवाज सिंह, बाद में जाओ अध्यक्ष। मेरा